बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। काफी कॉम्प्लिकेटेड भी हो रही है मार्केट, और अभी जिस हिसाब से मार्केट अभी अननेसेसरी बाइंग भी दिखा रही है, थोड़ी बहुत सेलिंग भी दिखा रही है, तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने तो अभी अवॉइड करा है। क्योंकि हर बार जरूरी नहीं होता कि यार आप हर बार पैसा कमा लो मार्केट से, कभी कभी पैसा डूब भी सकता है। और मैं ऐसे टाइम पे क्या प्रेफर करता हूँ कि जिस टाइम पे मुझे लग ही रहा है कि भाई मार्केट के बुरे हाल हो सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, मैं दूर ही रहता हूँ मार्केट से। एंड देन उसके बाद फिर मैं ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। ठीक है। बाकी अमय, तेरा क्या चल रहा है भाई? और आफ्टर एनएफपी के बारे में तुम लोगों ने अभी प्लानिंग करी, बैक टेस्ट करा? क्योंकि इस टाइम पे जब मार्केट में आप लोग नहीं बैठ रहे हो, मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहे हो, तो क्या आफ्टर एनएफपी सेटअप्स के बारे में देख रहे हो? यस और नो? क्या बैक यस टेस्ट भाई। आफ्टर एनएफपी सेटअप के बारे में कुछ? जी भैया, एक चीज पूछनी यस थी भैया। आपको कि जैसे आप कह रहे थे ना कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। मैंने बैक टेस्ट करा था अभी। 1 साल का बैक टेस्ट करा था, सिर्फ 2 चीज़ों पर ध्यान दिया था, एनएफटी सीपीआई। ठीक। और उसमें मैं ये देख रहा था कि नंबर ऑफ बार्स, मतलब कितने 4 आवर की कैंडल हमें नेसेसरी चाहिए जो स्ट्रक्चर के, तो ये देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। दोबारा से क्वेश्चन पूछना। मैं कह रहा था कि जैसे एनएफपी में स्ट्रक्चर बनता है, जिस जोन में आता है, तो वहाँ पर एक मिनिमम कंसोलिडेशन होती है, मतलब कि 4 से 5 4 घंटे की कैंडल। तो ऐसी कंसोलिडेशन देखनी चाहिए कि कितने मिनिमम घंटे की कंसोलिडेशन हो रही है नहीं, उस ऐसा जोन में। ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता। अब देखो, हर बार मार्केट का बिहेवियर डिफरेंट होता है। किसी बार मार्केट मान लो 1 महीना कंसोलिडेट कर सकती है, तो किसी महीना मतलब किसी महीने मार्केट 5-6 दिन कंसोलिडेट कर दे, या 2-3 दिन कंसोलिडेट कर दे, या एक ही दिन कंसोलिडेट करे। और किसी दिन आप लोग ये भी चीज नोटिस कर सकते हो कि मार्केट एक ही दिन के अंदर पूरा गेम चेंज कर दे। तो आप लोग ये नहीं कर सकते कि भैया पास्ट के डेटा के हिसाब से 2 दिन की कंसोलिडेशन के बाद ही बुल मूव अच्छा आता है, या पास की बैक टेस्टिंग में हमने देखा कि 1 दिन की कंसोलिडेशन के बाद ही काफी अच्छा मूव आता है। तो ये चीजें नहीं कर सकते। इन चीजों के ऊपर तो मैं बिलीव नहीं करता। अभी जितना यार तुम लोग अभी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो तुम लोग भी एक चीज समझ चुके होगे कि यार मार्केट एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ना। ये चीज देखना कि पास्ट में वो चीज हो चुकी है, वही चीज रिपीट होगी। गोल्ड में गोल्ड में पास्ट में जो चीज हुई है वही चीज रिपीट होगी, वो बहुत बहुत ज्यादा ना शाइनी हो गई है। ठीक है। तो मेरे को वैभव ऐसा लगता है कि नहीं हो पाता। गोल्ड में ट्रेड करने का तरीका डिफरेंट है। गोल्ड को आपको ना गोल्ड के फ्लो को समझना पड़ेगा। गोल्ड एक ना एक मेरे को मुझे पर्सनली लगता है कि गोल्ड काइंड ऑफ ना एक लिविंग बीइंग लगता है मेरे को। एक इंसान लगता है मेरे को, रियलिटी बताऊं तुम्हें, जिसको तुम्हें समझना है। गोल्ड कोई एक पेयर वेयर नहीं है। मैं पर्सनली अपने हिसाब से बताऊं तो मैं इसको एक इंसान के तौर पे देखता हूँ कि ये मूडी इंसान है। कभी इसका मूड होता है तो भाई साहब ये कंसोलिडेट करता है। तो आपको इसके मूड को समझना पड़ेगा। ये नहीं कि पास्ट में ऐसा हुआ था अब ऐसा हो रहा है, नहीं। मेरे को लगता है ये चीज थोड़ा सा कम काम करती है गोल्ड में। गोल्ड में जो चीज ज्यादा बेटर वर्क करती है वो ये रहता है कि आपका ऑब्जर्वेशन। आप इसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करो, और साथ के साथ साइकोलॉजिकल नंबर को देखने की कोशिश करो। दैट्स इट। मेरे लिए तो ये दो चीजें मैटर करती हैं गोल्ड में। बट कोई नहीं, अभी के हिसाब से एक बार मार्केट को देख लेते हैं एंड समझ लेते हैं कि भैया अभी मार्केट क्या मूव दे रही है और किस टाइप से स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है। तो यार, गोल्ड को अब मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो एक ही दिन बचा है। अब कहीं ना कहीं अगर गोल्ड में आपको हायर टाइम फ्रेम में भी चीजें समझ नहीं आ रही, जब मैं 5 या 15 या 30 मिनट में ट्रेड करता हूँ, समझना काफी सारी चीजें बता दूंगा। अभी कुछ नई चीजें पता लग जाती तो बेटर है। जब हम गोल्ड में ट्रेड कर रहे होते हैं, कहीं भी ट्रेड कर रहे होते हैं, अगर ये मेरा 5 मिनट होता या मेरा 15 मिनट होता या 30 मिनट होता, मुझे 30 मिनट में नहीं चीजें समझ आ रही कि हो क्या रहा है। अब हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं? लैंग्वेज के ऊपर। जब मुझे इसकी लैंग्वेज समझ ही नहीं आए, अगर ये बच्चा है तो इसके माँ बाप कौन है? हायर टाइम फ्रेम। अगर मेरे को बच्चे की बात नहीं समझ आ रही तो मैं उसके माँ बाप से तो बोलूंगा कि भाई बताना है क्या बोल रहा है ये। बात तो यही है। तो मैं इसको एज अ ह्यूमन बीइंग देख रहा हूँ कि ये इंसान है। समझना, बाकी मेरी बातें बेवकूफी वाली लग भी रही होंगी, बट स्टिल अगर मैं बात बोलूँ तो यही एक तरीका है, गोल्ड का हैक है। कि अब जब आप इससे इसको फील कर पाओगे ना, तभी इसको समझ पाओगे। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यार काफी स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल आएगी। एग्री? मुझे नहीं समझ आ रहा आगे क्या हो सकता है, क्योंकि हर बार तो इसी जोन से रिजेक्शन आती है। अब पता नहीं आज कैंडल कैसे क्लोज होगी, ऊपर क्लोज होगी, नीचे क्लोज होगी, ये भी नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, मैं हायर टाइम फ्रेम में चला जाऊंगा जो कि 3 मंथ्स।
अब मैं 3 मंथ के हायर टाइम फ्रेम में जाकर ये देखूंगा कि यार मार्केट कर क्या रही। एग्री। ऑलरेडी ना ऑल टाइम हाई के जोन के पास में थी मार्केट। जब मार्केट रिजेक्ट हुई थी 3500 काइंड ऑफ 3499 के अराउंड से मार्केट गिरी थी। अब ये तो मिले रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस में कभी भी एक स्ट्रॉन्ग विक बनती है तो हम उस पॉइंट में क्या यूज करते हैं। तो भाई अगर आप लोग देखोगे लास्ट कितने महीने से उसी हाफ वीक में रिजेक्शन हो, कितने टाइम से उसी हाफ वीक वाले जोन में बार बार मार्केट आकर रिजेक्शन फेस कर इस हाँ। बोलो। अगर आप लोग इस बार भी देखोगे तो इस बार वाली भी जो मार्केट है वो भी उसी हाफ वीक के जोन में घूम। डन है नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं नोटिस करूं तो यार मेरी मार्केट ने क्या कर रखा है कि कुछ इन जोन से मार्केट ने रिजेक्शन ले रखी है। क्लियर है। मतलब ये कुछ जोन्स हैं जिस जोन में मार्केट ने रिजेक्शन काफी ले रखी है, लाइक फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। एंड अगेन ये जो जोन है क्या ये रेजिस्टेंस एक्ट हो सकता है नहीं हो सकता। क्लियर है। तो बैक टू बैक भाई मार्केट के रेजिस्टेंस पॉइंट्स है। अब मैं अगर वीकली टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ एंड वीकली टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो वो रेजिस्टेंस पॉइंट है कौन सा, तो आपको पता लगेगा। क्यों भैया। ये 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 एंड ये भाई अगर तुम खुद सोचो, लैंग्वेज समझने की बात करता हूँ ना मैं, हमेशा बात मैं क्या बोलता हूँ भाई, लैंग्वेज समझो। मार्केट की क्या समझनी है, लैंग्वेज। अगर आप मार्केट की लैंग्वेज समझने की बात करोगे, पास का डेटा भाड़ में जाए। मैं अगेन बात बोल रहा हूँ, पास का डेटा भाड़ में जाए, प्रेजेंट में जी। अगर आप समझने की कोशिश करो तो आप बात करो कि यार रिजेक्शन हुई और काफी तगड़ी हुई, काफी अच्छा रेजिस्टेंस एक्ट हुआ है, काफी अच्छा रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट हुआ है, काफी अच्छा अगेन रेजिस्टेंस एक्ट हुआ है, तो क्या ये लेवल एक्ट रेजिस्टेंस कर सकता है नहीं कर सकता। तो अब क्या अगर मेरे से बात करी जाए तो भाई मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जोन इंपॉर्टेंट है। एज अ रेजिस्टेंस तो इंपॉर्टेंट ही है। हर बार मार्केट इसी जोन से रिजेक्ट हुई है ना, तो एज अ रेजिस्टेंस तो ये जोन इंपॉर्टेंट होगा ही नहीं होगा। क्लियर हुआ सबको। अब बची तो सर बात। नेक्स्ट मंथ के लिए आपका व्यू पॉजिटिव ही रहेगा गोल्ड में? नहीं, देखो अभी जब मैं एनालाइज कर रहा था मैं मार्केट को, मैंने व्यू नहीं बताया। अभी यही गलतियां होती हैं, देखो हम लोग क्या गलतियां करते हैं जब हम मार्केट को देख रहे होते हैं ना, स्ट्रेट अवे अपना व्यू बना देते हैं। मैंने भी थोड़ी बहुत बाई की बातें करी। मैं भी एक मार्केट हूँ भाई। मैंने भी तुम्हें थोड़ी थोड़ी बाई की बात करी। मतलब मैं एक बुलिश कैंडल बन के जा रहा हूँ, तुम लोग को लग गया कि भैया बाय कह रहे हैं, तो तुमने सीधी कड़े कैंडल में बाय कर लिए। और अगली पल में मैं नीचे गिर जाऊंगा। फिर तुम बोलोगे अरे भैया अभी तो आप बाय की बात कर रहे थे, आप एकदम सेल में क्यों चले गए। क्या मैंने रिवर्सल बनाया। मैं तो अभी सीधी कैंडल की बात ऊपर बात कर रहा था, मैं तो सिर्फ बात कर रहा था। और उसी बातों बातों में आप बाय कर लेते हो। अगर मैं अभी बोल रहा था कि अच्छा ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, फिर मैं अगेन आता, अगर तुम्हें मेरी एनालिसिस के बारे में पता है, मैं एक बार राउंड लगाऊंगा, फिर मैं दोबारा से जाऊंगा ये चेक करने कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। मैं सेलिंग के बारे में भी सोचूंगा। तो एज अ एनालिस्ट आपको मार्केट में क्या चीज सीखनी चाहिए, आपको मार्केट में ये सीखना चाहिए कि एकदम से ऑन द स्पॉट ऐसे हाथ नहीं मारना। लोग गलतियां यही करते हैं। देखा कि अच्छा भैया बाय के चांसेस लग रहे हैं, अब तो भैया बाय होगा, क्यों होगा बाय। क्या पता भाई पॉइंट से रिवर्स कर दे। मेरी बात समझ पा रहे हो सारे के सारे। क्लियर है कुछ पल्ले पड़ रहा है या नहीं, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। जी जी। डन है। यस। अरे भाई अबे भाइयों, हाँ ना बोल लो। और वैसे भी तुम लोगों के वो दिन खत्म यस होने वाले, भैया। और वो जो ए मार्केट है कॉम्पिटिशन खत्म होने वाला है। तो ए मार्केट वाले मेरे भाइयों, लास्ट डे है तो ढंग से समझ लो सुन लो। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग चीजें समझे, तभी हम डिस्कशन ही कर रहे हैं, कोई प्लान तो ना कर लिया मैंने कि भैया मैं बाय ही करूंगा। तो प्लान कर रहा हूँ यार। अब यहाँ पे देखोगे तो कितना परफेक्ट दिख रहा है, रेजिस्टेंस 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 एंड अगेन रेजिस्टेंस। क्या पता इस बार वाला रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, और क्या पता इस बार वाला रेजिस्टेंस भी ब्रेक ना होकर नीचे गिर जाए। ये भी तो हो सकता है। हाँ। अभी तो मैं प्रोबेबिलिटीज रख रहा हूँ। अभी तो मैंने टेबल में चीजें रखी हैं। समझ पा रहे हो ना, फाइनल तो ना करें। अभी दुकान में तुम खरीदारी करने गए हो भाई, अभी तुम फाइनल तो ना कर लोगे, अभी तो तुम और ऑप्शंस देखोगे। डरा ही नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे समझ रहा हूं मैं चीजों को, तो चल क्या रहा है। कल डे की कैंडल क्लोज हो गई। मैंने ना तुम लोगों को कल परसों एक चीज समझाई थी। आई थिंक याद होगा तो, याद होगा। मैं बोल रहा था मार्केट ना वेव्स बनाकर जा रही है, लाइक यहाँ पे आई थी, नीचे गई थी, अगेन आई थी, नीचे गई थी। मतलब लिक्विडिटी किस साइड है, बाइंग साइड ज्यादा है। यहाँ आई थी,
यहाँ आई थी, यहाँ आने से पहले जो भी है मार्केट ने यहाँ से भी लिक्विडिटी ली। तो अगर आप लोग देखोगे तो भैया मार्केट बार बार एक अच्छा खासा वेव बनाकर जा रही है, जिसमें मैं बोलूंगा कि मार्केट के पास काफी अच्छी लिक्विडिटीज है। इसको मैं बोलूंगा भैया मार्केट रिट्रेसमेंट कर करके जा रही है। एग्री है नहीं? हाँ, तो मार्केट काफी अच्छी रिट्रेसमेंट करके जा रही है। अब यहाँ पे अभी तक के लिए भाई मेरे पास एक रेजिस्टेंस था, वो था ये, जो कि मेरी मार्केट ने एक नहीं ब्रेक कर पाई थी, दो नहीं ब्रेक कर पाई थी, तीसरी डाउन गई, लिक्विडिटी हंट करी एंड देन ब्रेकआउट दे दिया और सीधे वो पहुंच गई ऊपर। अब यहाँ पे अगर आज की मार्केट मेरी फर्दर डाउन गिरती है तो भाई मेरे लिए 3400 क्या है, साइकोलॉजिकल नंबर, रेजिस्टेंस बिकम। अगर भाई वो चीज होती हुई दिखती है और लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पे कुछ रिवर्सल दिखता है, देन आई विल थिंक फॉर बाय। अदरवाइज नहीं दिखता तो मैं अवॉइड करूं। इतनी बात क्लियर है। अभी भी मैं फाइनल नहीं हूं, अभी भी सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूं, डन है नहीं है, क्या पता यहीं से सेल मार दूं। अभी तो सिर्फ डिस्कशन चल रही है ना। अब यहाँ पे मैं अगेन आया और यहाँ पे मैंने चीजों को नोटिस किया कि भाई ये हाई है, तो अभी ये क्या बन रहा है। कल अगर मैं बात कर रहा था यहाँ पे, हाँ कल मैं यहाँ पे था, तो मैं यहाँ पे तुम लोग से डिस्कस कर रहा था। मैंने बोला कि भाई अगर मेरी 230 की कैंडल, जो ये ग्रीन वाली कैंडल थी, वो इसके कंपैरिजन में लो बनेगा, तब मैं इसको सेल कर सकता हूं। याद है नहीं है? मैंने वहां पे ये बात बोली थी, अगर ये हाई है और वो ये लो बनता है देन मैं सेल कर सकता हूं। अगर ये हाई और ये लो बने ही ना, फिर तो मैं एंटर ही नहीं करूंगा। याद है नहीं है? तो मैं वेट किसी से कर रहा था, सिर्फ इसकी लो बनने का, क्योंकि मुझे दिखेगा टॉप में क्या बना, हायर लो, सो दैट मार्केट नीचे गिरेगी, फिर मैं बाय करूंगा। मार्केट ने वो चीज नहीं करी है, मार्केट ने सीधे ब्रेकआउट दी थी। और अगर आज भी मैं बात करूं तो आज भी मार्केट कर क्या रहे, ये हाई है, तो अभी क्या बन रहा है, बट क्या कैंडल क्लोज हुई है? जब कैंडल क्लोज ही नहीं हुई है तो मैं पहले से ही क्यों हाथ लग। बट अगर कैंडल क्लोज हो जाती है देन मेरे लिए काफी अच्छा सेलिंग पॉइंट हो जाएगा, जो कि मार्केट को 3400 तक ले आ सकता है। डन है नहीं? मैं और लोअर टाइम फ्रेम में जाता हूँ ये देखने के लिए कोई रिवर्सल बन रहा है, तो भाई नहीं बन रहा। अभी तो रिवर्सल नहीं दिख रहा मेरे को। इवन मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है कि भैया मार्केट ने काफी अच्छा फॉल दिया है। ईएमए के पास में आकर भैया मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, मार्केट ने भैया लिक्विडिटी ग्रैब करी। मार्केट ऐसा बुल मूव दे सकती है, ये चीज तो यही शो कर रही है। अगर मैं ये चीज देखूंगा अभी, है ना। अब इसको और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ये सोचते हैं कि भैया मार्केट ने यहाँ पे एक नॉन स्टॉप बुल मूव दिया। एक बात याद रखना, जब हम लोग ट्रेड करते हैं ना, कौन से टाइम फ्रेम में, जब हम ना ऑल टाइम हाई में जब मार्केट चल रही होती है, मार्केट कंटिन्यूएशन दे रही होती है, मेक श्योर सब लोग इस चीज के बारे में ध्यान रखना। जब कभी मार्केट कंटिन्यूएशन कर रही होती है तो बहुत कम ट्रेडर्स होते हैं जो उस कंटिन्यूएशन का फायदा उठा पाते हैं। मोस्टली ट्रेडर्स क्या सोचते हैं, इतना ऊपर उठ गया अब तो गिरेगी। ये माइंडसेट सारे ट्रेडर्स का होता है कि भैया इतना उठ गई है अब तो गिरेगी गिरेगी, तो वो बंदा सेलिंग ही सोचता है, वो बंदा बाइंग सोच ही नहीं पाता। मैं ये सोचता हूं कि अगर आपकी मार्केट इतना स्ट्रांग बुल मूव दे चुकी है, लेवल्स पे लेवल्स ब्रेक कर रही है, तो उसका मतलब ये समझो कि भाई इसके पास बड़ा तगड़ा मोमेंटम है। इस मोमेंटम में जब तक एक बहुत तगड़ा मोमेंटम वाला स्ट्रक्चर ना बने तब तक तो नहीं रुक सकते। ये समझो ना, जब तुम्हारी गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली, बात तो यही हुई, जब तुम्हारी गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली तो भाई ये नॉर्मल, ये थर्माकोल के जो ये आगे बैरियर्स आएंगे वो तो ब्रेक होंगे ही होंगे। अनटिल एंड अनलेस कोई दीवार आकर ना खड़ी हो तब तक गाड़ी नहीं रुकेगी। जो छोटे मोटे बैरियर्स हैं गाड़ी तो उसको ब्रेक कर देगी ना, क्योंकि गाड़ी ने मोमेंटम पकड़ लिया है। तो वही चीज है, जब मार्केट मोमेंटम पकड़ लेती है तो भाई बीच में आप ये सोचो कि भैया हायर लो बन रहा है, आप तो भैया मार्केट गिर जाएगी। अरे मेरे भाई देख तो कितने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनाकर आ रही है मार्केट। जब मार्केट का मोमेंटम, अब ये चीज तुम पास के बैकटेस्टेड डेटा में नहीं देख सकते। अपने पास बैकटेस्टेड डेटा में इतनी चीजें नहीं पता रखती जो तुम लोग लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करने का सोचते हो। तो अब ये चीज सोचो कि भाई जिस हिसाब से मार्केट आ रही है, जिस रॉकेट की स्पीड से मार्केट आ रही है, जिस फ्लो के साथ मार्केट आ रही है, तो उसमें समझ पा रहे हो क्या चीजें रिलेट कर पा रहे हो, यस और नो। जिस स्पीड से मार्केट आ रही है तो भाई वो स्पीड काफी अच्छी है। अब उस काफी अच्छी स्पीड में अनटिल एंड अनलेस मार्केट काफी अच्छा रिवर्सल ना क्रिएट करे, तब तक आप मार्केट को रिवर्स नहीं करवा सकते। क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
तो यही चीजें हम लोग यहाँ पे मार्केट में नोटिस कर रहे हैं अभी इस पॉइंट में कि भाई मार्केट ने मोमेंटम पकड़ लिया, मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर लिए, तो भाई देयर इज अ हाई चांसेस दैट मार्केट कैन गिव अ बुल मूव। तो यहाँ पे मैं ये सोचूंगा कि नहीं भैया मार्केट तो नीचे गिर जाएगी, कैसे गिर जाएगी, कैसे गिर जाएगी जब मोमेंटम बाइंग का इतना स्ट्रांग बन गया। क्लियर है। अब जैसे हम लोगों ने 4 आवर टाइम फ्रेम में फिब लगाई, तो फिब लगाते समय हमें यहाँ पे ये पता लगा कि भैया हमारी मार्केट ने 50% रिट्रेसमेंट कर, 61 थोड़ा सा नीचे, 78 लिक्विडिटी जोन, एग्री, और वहीं पे हमारा सपोर्ट भी है। डन है नहीं है। अब यहाँ पे आपकी मार्केट क्या कर रही है, मार्केट ने भाई बॉटम से काफी अच्छी लिक्विडिटी ग्रैब करी। आप 30 मिनट्स में जाओगे, मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, लो लो लो, एंड देन मार्केट यहाँ पे बुल मूव दे रही है। ईएमए का इम्पल्सिव ब्रेकआउट हुआ, उस दिन भी मैंने इसी चीज के बिहाफ में ट्रेड ली थी, याद होगा तो। उस दिन मैंने इसी चीज के बिहाफ में ट्रेड ली थी, बट उस दिन मैंने एक लर्निंग ली कि ऐसे बिहाफ में तो मैंने ट्रेड ली थी, बट अगली ही कैंडल थोड़ा सा ऊपर जाकर फर्दर नीचे आ गई, जिसने लो एंड हाई बनाया। एंड लो एंड हाई बनने के बाद फिर मार्केट ने मेरी भाई वहां से काफी अच्छा मोमेंटम दिया। मैं आपको दोबारा से अगेन दिखा देता हूँ, याद है नहीं सबको, सपोर्ट था, 50% फिर रिट्रेसमेंट था, यस और नो। भाई तुम लोग हाँ ना बोल दो, मैंने तो भूत बना के नहीं रखा हुआ मैंने तुम लोगों को यहाँ पे। यस भैया। वो तो मुझे दिख गया किस किसने यस बोला है। अब तुम्हारे निकालना स्टार्ट कर दूंगी के करके, रुक जाओ एक सेकेंड। समझ आया या नहीं आया? हाँ भैया। यस जी भैया। भैया। हाँ यस भैया। नारायण तेरा माइक मैं ऑन करने आऊं, ये खुद कर लेगा? गायब तो नहीं है वो, शर्मा रहा है, उसको मैं जानता हूँ इससे। इसको व्हाट्सएप में बताता हूँ अभी। नारायण मेरे को व्हाट्सएप करती हो तो एक बार बताता हूँ तेरे को फिर अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करना, यहाँ पे मैंने क्या किया था, 50% फिर रिट्रेसमेंट था, उस पॉइंट में रिवर्सल पैटर्न बन रहा था, ईएमए का इंपल्सिव ब्रेकआउट हुआ था, ट्रेड ली, लो के नीचे सेल प्लान, बट अगली पल में मार्केट थोड़ी देर में नीचे आई थी। जब ये नीचे आई थी देन लो एंड देन हाई, ट्रेंड बुल था, रॉकेट बन गई। यही चीजें मैं यहाँ पे नोटिस कर सकता हूँ कि भैया यहाँ पे भी तो ईएमए का इंपल्सिव ब्रेकआउट हुआ है। चाहूं तो इसी पॉइंट से, समझना बात को, ईएमए का इंपल्सिव ब्रेकआउट हुआ, आपको लग रहा है आपने इसी पॉइंट से बाय उठाया, बट आपका जो एसएल बनेगा वो, अगर वैसे तो बहुत बड़ा बनना चाहिए, बट स्टिल अगर मैं बात बोलूं तो मैं, हम लोगों ने 61 की नीचे प्लान करी। बट अगर आप लोग स्टिल ये चीज सोचोगे कि यार क्या ये एक वैलिड स्टॉप लॉस है, वो नहीं। क्योंकि देखो, ना तुम लोगों ने साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे रख पाए, क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर क्या है, 3400। अब मैं आपको बोलूंगा कि भैया ऐसे एसएल रख दो, ऐसे, तो तुम बोलोगे भैया क्या कह रहे हो, आपको खुद ही मार्केट क्या कह रही है, भाई ट्रेड नहीं लेनी। इसका कहने का मतलब क्या है, जब ऐसे एसएल बने, खुद से बोलना ना कि भाई ट्रेड लेनी है, आप बोलोगे ठीक है, आप बोलना भाई वैलिड स्टॉप लॉस दे दे। जब भाई दुकान में भी सामान लेने जाते हो, दुकानदार आपको महंगा सामान दिखाते, क्या तुम दुकान में फिर भी सामान लेते हो? फिर तो मुंह साइड करके निकल जाते हो ना। जब वो इतना बड़ा बिल देगा तुम्हें, एमआरपी एमआरपी देखते हो ना तुम, ये सामान देखते हो, ये बताओ मुझे। एमआरपी 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 देखते हो, भी हालात तो एमआरपी वाली है, सामान देखने वाली हालात तो है नहीं। और ट्रेडिंग में भी तुम्हारी सामान देखने वाली हालात नहीं है, अभी बुरा मत मानना बट है, एमआरपी देखने वाली हालात है। और ट्रेडिंग की एमआरपी क्या होती है, स्टॉप लॉस। ट्रेड लेने से पहले एमआरपी, एमआरपी देखो, क्या तुम्हारी पॉकेट अफोर्ड कर पा रही। अब यहाँ पे जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, जो एमआरपी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, क्या ये एमआरपी तुम्हारी पॉकेट अफोर्ड कर पा रही है? तो तुम क्या बोलोगे, नहीं भैया नहीं लेना, भले ही मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए, बट जो तुम्हारा वैलिड स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे, तो मार्केट कह रही है, तुम बोलोगे नहीं भैया हम तो नहीं ले सकते जी। अब मैं वहां पे ये बोलता हूँ कि आप बोलोगे भैया अगर ऐसा कुछ लग जाए डिस्काउंट, या ऐसा कोई डिस्काउंट लग जाए तब बात करेंगे, अदरवाइज भैया इतना तो पॉकेट हमारी अफोर्ड कर ही नहीं सकती। तो यहीं से तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन सी ट्रेड लेनी है, कौन सी ट्रेड नहीं लेनी। अब तुम जबरदस्ती क्या करोगे कि नहीं भैया यहां से मार्केट का मूव मिस ना हो जाए, इसके लिए तुम वैलिड स्टॉप लॉस हटाकर क्या कर दोगे, और इसी पल में क्या होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर चुल थी, मार्केट तुम्हें हिट करेगी, फिर बाद में ऊपर चली जाएगी, फिर तुम रोने बैठ जाओगे कि भैया ऐसा ऐसा हो गया। बट तुम्हें पता था कि भैया वैलिड स्टॉप लॉस यहाँ है ही नहीं, वैलिड स्टॉप लॉस कहाँ है वो तुम्हें पता है, बट उसके बाद भी तुम ये गलतियां करोगे तो कोई फायदा है ही नहीं।
तो इन चीजों के बारे में सोचो। समझ पा रहे हो? ये चीजें मार्केट में काम आती हैं। क्लियर है या नहीं है? ठीक है। हमेशा मैं तो ट्रेडिंग की ये सबसे बड़ी रियलिटी है कि भाई वैलिड स्टॉप लॉस के पीछे भागो। और वैलिड स्टॉप लॉस मींस दैट एमआरपी, जो भी सामान खरीदने जा रहे हो, अगर पॉकेट फ्रेंडली होता है एमआरपी तो बंदा खरीद लेता है। जब पॉकेट फ्रेंडली नहीं होता देन वो उस चीज को अवॉइड करता है। क्लियर है या नहीं है? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? पहले बता दो मुझे। मैं ठीक जी है। भैया। तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये हमें ऑलरेडी बता रही है कि भाई ये अभी हमारे लायक है ही नहीं। इट्स बेटर कि अवॉइड करो इस पॉइंट। बट हाँ, आपको फिर भी लगता है कि नहीं भैया मुझे लग रहा है, देन इट्स योर रिस्क। इट्स योर रिस्क नाउ। अगर आपको ट्रेड लेनी है, आपको लग रहा है नहीं भैया मूव मिस ना हो जाए, 130 पिप का एसएल बन रहा है, 130 पिप का एसएल रख देते हैं। मान लो 3413 से 3400 का एसएल रख देते हैं, तो 130 पिप का है, रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो? अब उस दिन जिस दिन मैंने ट्रेड ली थी, ऐसी कॉन्सेप्ट के बिहाफ में ट्रेड ली थी। अगर याद होगा तुम सबको, लाइव स्ट्रीम में क्या किया था मैंने इस ब्रेकआउट के बाद, आई थिंक इसी ब्रेकआउट के जोन में मैंने ट्रेड ले ली थी। ईएमए का इम्पल्सिव ब्रेकआउट हुआ था, मैंने ट्रेड प्लान कर दी थी। हाई इस जोन के अराउंड पे मैंने टेक प्रॉफिट रखा था, 92 के अराउंड रखा था, जो भी है इस जोन के अराउंड रखा था। और मैंने एसएल का रखा था, यहीं पे रखा था, यही जोन था। अब ये जो मैंने ट्रेड प्लान करी थी, क्यों करी थी भाई? मैं चाहता तो मैं एसएल क्या करता, जल्दबाजी के चक्कर में अगर मैं एसएल यहां लगाता विक के नीचे, सब तो यही पढ़ाते हैं भैया विक के नीचे एसएल रख दो, लो रख दो, अभी हिट हो जाएगा। अब आपको इतना तो सीख गए हो कि वैलिड स्टॉप लॉस कहाँ होता है। अगर भाई वैलिड स्टॉप लॉस आ गया तो भाई तुम कभी पकड़े नहीं जाओ। क्लियर है नहीं? तो भैया, हाँ जी, पूछो। इधर बॉटम में भी एंट्री हो सकती थी ना, थर्ड बॉटम में, जो हाँ, आपने वहां अभी। पे वहां पे वहां पे हो सकती थी। इवन मैंने बाद में जब देखा था तो मैंने ये सोचा कि यार बॉबी यहाँ पे भी ट्रेड हो सकती है, क्योंकि वहां पे लो हाई एंड हाई बना था। और हाई बना और डोजीज भी फॉर्म हो रही थी भैया। हाँ, तो मैं वहां पे ले सकता था। यस मैम, थैंक यू। ठीक है, ओके हमें। तो ये चीजें हैं, है ना? तो इन चीजों को समझोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि हाँ मार्केट इस टाइप से मूवमेंट दे सकती है। बट साथ ही साथ अभी आप लोग का माइंड ये कहेगा कि यार भैया अभी हायर टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होने वाली है, ये वो। तो एक बात समझना कि जब मार्केट का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग होता है, याद रखना, अगेन याद रखना, अगर मार्केट का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग होता है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, इसको ढंग से समझना। अगर ये नॉर्मल मार्केट का जोन होता, अगर ये नॉर्मल मार्केट का जोन होता तो मे बी मैं सेलिंग एक्सपेक्ट करता। क्यों? रीजन बताता हूँ। मैं ये देखता कि नॉर्मल मार्केट का जोन है, मतलब 40-30 का जोन चल रहा है जहां पे मार्केट घूम रही है। बट अगर मैं इस कैंडल को समझने की कोशिश करूं तो ये आ कहां से रही है? ये टॉप से गिरी, और ये गिरते 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 कहां तक आ गई? 6 तक आ। जब ये 6 तक आई होगी तो काफी सारे मेरे भाई लोगों ने 3400 का टीपी रखा होगा। बट उससे पहले ही मार्केट ने क्या कर दिया? दैट मीन लिक्विडिटी हंट हो चुकी। ये चीजें होती हैं, समझ पा रहे? अब ऐसे पॉइंट्स में ये बहुत टॉप का पॉइंट, जिसमें आप ये सोचो कि मार्केट ने काइंड ऑफ 3400 का ब्रेकआउट एंड 3400 का रिटेस्ट कर दिया। ये ऐसा जोन है जिस जोन में मोमेंटम बाय का ही बनेगा। ऐसे जोन में मार्केट को ये सोचना कि हाई एंड लो बनकर भैया मैं सेल कर दूं, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है ना? वो थोड़ा सा टफ हो जाता है कि भैया मार्केट थोड़ा सा डाउन आए फिर मैं वो करूंगा, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जब मार्केट अपना इम्पल्सिवनेस दिखा रही है, जब मार्केट अपना मोमेंटम दिखा रही है, तो उस पॉइंट में ये सोचो कि भैया मार्केट काफी अच्छा हाई पे हाई क्रिएट कर सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी कोई मुझे इन सच चांसेस नहीं लग रही, बस मैं ये वेट करना चाहता हूँ कि मेरे को मार्केट यहाँ पे मिले या इस जोन में लिक्विडिटी हंट करते हुए मिले। अब मान लो अगर इस जोन में मेरे को मार्केट आते हुए मिलती है, इस जोन्स में मेरे को मार्केट लिक्विडिटी हंट करते हुए मिलती है, मैं ऑन द स्पॉट ट्रेड ले लूंगा। तो उस टाइम पे लोग पूछेंगे भैया आपने ऐसे क्या था जो ट्रेड ले ली थी, ये था क्यों क्यों, क्वेश्चंस उठेंगे। तो सिंपल सा चीज है भाई, मैंने मॉर्निंग में अपनी एनालिसिस करी थी और मैं अपनी एनालिसिस के ऊपर मैंने बिलीव करा। देखो, जब एक बहुत बड़ी गलती होती है ट्रेडर से कि यार जब हम लोग क्या करते हैं ऑन द स्पॉट, मान लो मैं न्यूयॉर्क सेशन बैठ रहा हूँ ट्रेड करने और मैं न्यूयॉर्क में मार्केट को एनालाइज कर रहा हूं, तो क्या होगा? न्यूयॉर्क में मेरे को चलती हुई मार्केट दिख रही होगी डाउन, मैं बोलूंगा यार गिर रही है सेल हो सकता है। मैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा चीजें नहीं सोच पाऊंगा। मैं अभी ज्यादा चीजें क्यों सोच पा रहा हूं? मेरे पास टाइम है। खुद सोचो,
एक पता है क्या चीज होती है लाइफ में भी, क्या होता है जब आपको टाइम मिलता है ना किसी चीज को लेकर, किसी भी डिसीजन को, मतलब कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो ना, उसके लिए अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप काफी बेटर डिसीजंस ले पाते हो। बट अगर आपको डिसीजंस लेने में टाइम कम लगेगा, मतलब आपको ऑन द स्पॉट डिसीजंस लेने हैं, देन वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। वही चीज ट्रेडिंग में होती है। यहाँ पे अगर मैं लंदन से मार्केट के व्यू को एनालाइज कर रहा हूँ, लंदन से प्लानिंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास न्यूयॉर्क तक का 4-5 घंटे हैं, 4-5-6 घंटे हैं। 4-5-6 घंटे में मेरे को 100 चीजें दिखेंगी। समझ पा रहे हो ना? मैं अपना डिसीजंस बहुत अच्छे प्लान कर सकता हूँ, बट आप मुझे बोलोगे भैया ऑन द स्पॉट मार्केट में ट्रेड पंच करो, तो वो मेरे लिए टफ। अगर मेरे से कोई ये बात बोलेगा भैया ऑन द स्पॉट, अबे नारायण तेरे दिल काट दूंगा ज्यादा दिल विल भेजेगा तो। और माइक ऑन करने के लिए बोलता हूँ, ऑन नहीं करता, यहाँ पे दिल में दिल भेज रहा है। तो जो भी है, आप लोग यहाँ पे ये चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे आपको ये चीज समझनी चाहिए। ठीक है। अब जैसे उस दिन भी क्या हुआ था, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग में प्लान कर लिया था कि भाई मैं इस जोन से बाइंग करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो मेरे को उस टाइम पे डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। क्लियर है या नहीं? ठीक है। और बाकी जो भी सेटअप्स हैं, जैसे ये वाला सेटअप था, ऑलरेडी हमने प्लान कर रखा था, फिर रिट्रेसमेंट है, ये है, वो है, तो उस टाइम पे भी ट्रेड लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है। तो प्लानिंग अगर पहले से करके चलोगे, देन आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बट प्लानिंग नहीं होगी देन प्रॉब्लम होगी। ठीक है। बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये लो है, ये लो था, ये लो था, तो ये क्या बना? लो बना ना। अब यहाँ पे अगर आपको हाई बनता हुआ दिख जाए, देन मजा है। क्लियर है? जैसे यहाँ पे आप देख लो, कहीं भी रिवर्सल्स होते हैं, जैसे ये लो था, ये लो था, ये हाई बना, तो क्या बना? ये लो था, ये हाई बना, तभी तो उठा। ये लो था, ये लो बना, ये क्या बना? ये क्या बना? समझ पा रहे हो रिवर्सल्स कैसे होते हैं? ये होते हैं रिवर्सल्स। समझ पा रहे हो? कभी कभी रॉकेट बन जाती है, नो डाउट। ठीक है। अगर आप जहाँ पे रॉकेट बनी है इसको देखोगे तो मे भी समझ आएगा कैसे रॉकेट बनाएंगे। भैया हेलो। यस, पूछो। भैया अगर 4 आवर में वो कैंडल 18 के पास में ही क्लोज हो जाते हैं, मतलब ऊपर की लिक्विडिटी लेके जो ओपनिंग क्लोजिंग है ना, ये उसके नीचे अगर क्लोज हो, हाँ, नीचे हो उसके जाती है। नीचे क्लोज हो जाते हैं तो हाई एंड लो बन जाएगा भैया। और वहां पे अगर एक स्ट्रक्चर दिखेगा थोड़ा फार, मतलब डोजीज 1 आवर में 30 मिनट में, तो वहां से प्लान कर सकते हैं भैया, क्योंकि वो 61 का एरिया भी है। मैं बताता हूँ, देखो क्या चीज है ऋतिक। ये जोन है। और भैया 4 आवर का ईएमए है ना, वो अभी हम्म, तक टैप नहीं हुआ ठीक है। वहां डन तक। डन 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 डन। आपके क्वेश्चन है, मैं इन क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। पहली चीज, आपका क्वेश्चन था कि भैया अगर मार्केट उस जोन में आती है तो उस जोन से क्या सेलिंग हो सकती है? ऑलरेडी एक बात समझना कि मार्केट का प्रेशर बहुत स्ट्रांग। आप ये चीज नोटिस करना, मार्केट का प्रेशर बहुत स्ट्रांग है। मार्केट अपने जोन काफी ज्यादा ब्रेक कर चुके हैं। यहां से अगर आप सेलिंग सोच रहे हो, जस्ट थिंक अबाउट हायर टाइम फ्रेम। अगर आप सेल कर रहे हो तो वो हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग क्या है? रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट। क्या रिट्रेसमेंट कैच करना इजी होता है? नहीं नहीं। हम कौन होते हैं ये बोलने वाले कि मार्केट रिट्रेस करेगी? पॉइंट है या नहीं है? देखो चीजें कैसे आपको, अब देखो ये लालच है। एक ट्रेडर के मन में एक लालच होता है कि यार टॉप में आ गया है, टॉप से सेल कर दूंगा तो एंट्री काफी अच्छी मिल जाएगी। मानते हो नहीं मानते हो ऋतिक? जी माइंड भैया। में थॉट आ जाता है कि यार मैंने क्या बोला, जब मार्केट ऊपर जा रही होती है ना तो कोई बाइक ही नहीं सोचता, और जब मार्केट नीचे गिर रही होती है तो कोई सेल ही नहीं सोचता। गिरते समय सोचता है कि इतना गिर गई अब तो उठेगी, उठते हुए सोचता है इतना उठ गई अब तो गिरेगी। और ये मेंटालिटी हमें चेंज करनी है। अगर आप लोग नोटिस करोगे मार्केट ने इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया, अब मार्केट उस जोन के पास में है, तो उस जोन से ज्यादा देखो। अब कभी कभी होता है कि भैया क्रैश कर जाती है, वो तो मैं मानता हूं। कभी कभी होता है कि भैया मार्केट क्रैश कर जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट क्रैश नहीं करती, मार्केट कंटिन्यूएशन देती है। तो ये समझ जाओ कि अगर आप ऐसी वाली ट्रेड लोगे तो वो एक उड़ती तीर है, अनटिल एंड अनलेस आपका रिस्क मैनेज ना हो। अगर आपने रिस्क मैनेज कर रखा है ऋतिक, आपको लगता है कि भैया रिस्क कम ही है, क्लियर है नहीं ऋतिक? आपको जी लगता है कि भैया मैं यहां से ट्रेड ले रहा हूं, रिस्क कम ही है, आपके माइंड को इफेक्ट नहीं करेगा। और माइंड को इफेक्ट कब नहीं करेगा, मैं बताता हूं। अगर मैंने यहां पे ट्रेड ली है, चलो मैं तुम्हें बता देता हूं कि अगर मान लो मैंने यहां पे एक बाइंग की ट्रेड ले ली, ठीक है, डन है ऋतिक? जी भैया। जी भैया। अब मैंने यहां पे बाई की ट्रेड ले ली।
मैं खुद को बोल रहा हूँ अबे बॉबी इसका ऐसे लाएगा कि तूने गलत ट्रेड ले ली। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ट्रेड लेते समय बहुत बार ये चीजें करता हूँ, मैं खुद को पहले ही क्लियर करता हूँ। मैं कहा यार बॉबी तूने गलत ट्रेड ले ली भाई, ये तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पे तूने करना ही नहीं चाहिए था, यहाँ पे तो लॉट ओपन ही नहीं करना चाहिए था, ये तो गलत एंट्री हो गई, है ना। और मैं खुद को बोल रहा होता हूँ यार इसमें तो लॉस के चांसेस हैं, इसमें तो रीजन ये हो सकता है वो हो सकता है, क्योंकि मुझे खुद भी पता है कि मैंने मार्केट से पंगे ले रहा हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे बात बोल रहे हो अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लेने की बात कर रहे हैं, ये सोचकर कि टॉप में आ चुकी है अब इतना तो गिरेगी, तो मैं यहाँ पे खुद से डिस्कस करता हूँ यार रहने देता हूँ यार, क्यों ले ली ये ले ली वो ले ली, और ट्रेड तो ले ली मैंने, बट मैं डिस्कशन कर रहा हूँ बार 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 बार, और मैं बोल रहा हूँ चल छोड़ यार अब ट्रेड ले ली, अब लॉस ही होगा इसमें। क्या बोला मैंने, अब तो ट्रेड ले ली लॉस ही होगा इसमें, चल कोई बात नहीं भाड़ में जाए, लॉस इतने का ही होगा तो कोई बात नहीं मैं इसको अफोर्ड कर लूंगा। मैंने खुद से पहले ही बात कर ली कि भाई मेरा इतना इतना लॉस होगा, चल ठीक है जो भी है मैं अफोर्ड कर लूंगा। मैं खुद से क्या बातें कर रहा हूँ लॉस के ऊपर, कि हाँ चल ठीक है ले लिया अब लॉस होगा कोई बात नहीं देख लेंगे अफोर्ड कर लेंगे। तो मैंने अपने माइंड में पहले ही सेट कर दिया, मैं अफोर्डेबिलिटी वाली चीज में पहले ही लिया है कि मैं अफोर्ड कर लूंगा, हम्म। डन है। तो उसके बाद अगर मेरा लॉस होगा तो मुझे भाई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इतनी देर से वही गीत गा रहा था लॉस होगा लॉस होगा लॉस होगा लॉस होगा, गलती कर दी गलती कर दी गलती कर दी। तो अगर वो हम्म। हो भी जाएगा देन फर्क नहीं पड़ता भाई उसके बाद तो, और वहीं पे अगर प्रॉफिट हो गया तो वेल एंड गुड। वेल एंड गुड। तो ये चीज भाई लॉस को मतलब लॉस वाली मेंटालिटी को इंप्रूव करने के लिए भाई ये सारे मंत्र है, समझ पा रहे हो, तो इन मंत्रों का जाप करो ये बोलकर कि भाई लॉस होगा लॉस होगा लॉस होगा, तो भाई लॉस होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो ये मेरा कुछ है स्टेप्स जो मैं करता हूँ जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ और जब मैं रिट्रेसमेंट स्केच कर रहा हूँ। आज तक तुम लोगों को ये पता है मैं हर बार एक ही बात समझाता हूँ, जब जब मैं रिट्रेसमेंट स्केच करने जाता हूँ तब तब मेरे लॉसेस होते हैं। याद है या नहीं है ऋतिक, तू तो अच्छे तरीके से जानता है, जी जी भैया। जब जब रिट्रेसमेंट स्केच करने गया हूँ तब तब लॉस हुआ। क्यों, मुझे कैसे पता कि मार्केट इतना ही रिट्रेस करेगी, बट मुझे पता है कि देखो ट्रेंड। अब एक बात समझो, जब मैं रिट्रेसमेंट ट्रेड कैच कर रहा होता हूँ तो उसके बाद मैं क्या सोच रहा होता हूँ कि इतना गिरेगी उसके बाद मैं बाय करूँ। तो ओवरऑल मेरा व्यू क्या है, मैं क्या बाय बोलता का। हूँ रिट्रेसमेंट जब मैं कैच कर रहा होता हूँ तो इतना गिरेगा उसके बाद मैं क्या करूंगा, बाय करूंगा। क्यों ना मैं बाय का ही सोचूं गिरने दूं। एक बात समझो, क्यों ना मैं उसको गिरने दूं उसके बाद मैं बाय करूं। अगर आप अपने माइंड को ग्रीडी रखोगे कि गिराऊंगा भी उठाऊंगा भी, जब दोनों ठेके तुमने ही लेने हैं तो लॉस का भी ठेका लो। तुम्हें सेल भी करना है फिर तुम्हें बाय भी करना है। तो क्या ये चीज समझ आ पा रही भाई, देखो ट्रेडिंग ये टेक्निकल के अलावा भी ना, चार्ट के अलावा भी दिमाग का गेम है। यहाँ पे सालों साल लगते हैं प्रॉफिटेबल बनने में, मैं अभी भी तुम्हें बता रहा हूँ, इवन इस टाइम पे भी मैं अपने आप को हर समय एज अ स्टूडेंट ही ट्रीट करता हूँ। जब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा होता हूँ ना तो मैं खुद को भी पढ़ा रहा होता हूँ। बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं खुद को बार बार रिकॉल करवाता हूँ कि बॉबी ये चीजें नहीं करनी। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या कह रहा था, 4 आवर टाइम फ्रेम की हाई एंड लो बन जाएगा तो यहाँ से सेलिंग हो सकती है, बट इसी पॉइंट पे मैंने अपने आप को समझाया कि बॉबी रिट्रेसमेंट तो फेल होता है। मैंने खुद को ही आंसर कर दिया ना। मैं भी क्या कह रहा था, अगर 4 आवर की हाई एंड लो बनेगा तो मैं भी यहाँ से मैं सेल कर सकता हूँ, बट बॉटम से बाय करूंगा। मैंने बोला या नहीं बोला, बट अभी अच्छा मैंने खुद फॉरवर्ड को का। आंसर कर दिया। अभी मैंने खुद को ही आंसर कर दिया। तो मैं खुद से ही बात करता हूँ और खुद को ही आंसर करता हूँ, और खुद को आंसर और खुद को क्वेश्चंस करने के बाद मेरे को लगता है प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा आती है, क्योंकि एज ए ट्रेडर हम ही अपने एक अच्छे दोस्त होते हैं। समझ पा रहे हो, हम अपने एक अच्छे दोस्त होते हैं और हम अपने आप को एक अच्छा राय दे पाते हैं। तो मैं हमेशा अपने आप को एक अच्छे सजेशंस देता हूँ। अपने माइंड में दो व्यू रख लेता हूँ, दो बॉबियों को रखता हूँ बगल बगल में, जो हम देखते थे ना समझते थे, दो बॉबियों को अपने अगल बगल में रखता हूँ, दोनों से क्वेश्चन पूछता हूँ। एक से पूछूंगा भाई तुझे क्या लग रहा है, दूसरे से पूछूंगा तुझे क्या लग रहा है। ठीक है, एक है जो नेगेटिव वाला है जो कहेगा रिस्क लेके देख, एक कहेगा कि जो भाई शांत शांत रहकर ट्रेड कर। और लॉन्ग टर्म में जो शांत वाला बंदा है वो ज्यादा कमाता है। एग्रेसिव वाली ट्रेडिंग में क्या होता है, मेंटालिटी हमारी अच्छी नहीं रहती। एग्रेसिवनेस में हम थोड़े दिन कमा लेते हैं बट उसके बाद लॉन्ग रन में मैं नहीं कमा पाता। अगर मैं एग्रेसिव हूं तो मैं लॉन्ग रन में नहीं कमा पाऊंगा, क्योंकि एनर्जी बर्न ज्यादा होगी। अगर मैं बहुत पीस के साथ ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरी एनर्जी कम बर्न हो रही है बट मैं कंसिस्टेंट पैसा कमाऊंगा। क्लियर हुआ है या नहीं हुआ।
ठीक है, तो भाई ये सारी चीजें हैं, और मैं चाहता हूँ मतलब इन सारी चीजों के ऊपर तुम लोगों को वर्क करवाना। ठीक है, इन सारी चीजों के ऊपर मैं तुम लोगों को वर्क करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग इतनी आसान चीज नहीं है, ये टेक्निकल से हटकर भी। क्योंकि जब मैं यहाँ पे आप लोग आते हो तो मैं सबको समझाता हूँ कि यहाँ पे ना स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है लैंग्वेज समझ, सेकंड स्टेप है जब लैंग्वेज आ जाए, अब बोलना तो तुम्हें सब आ गया, अब तुम मेरे सामने मेरे को तू करके बोलोगे, आप बोलोगे भाई आपने तो लैंग्वेज पढ़ाई थी। अबे मेरे भाई, तू कहाँ बोलना है, आप कहाँ बोलना है, ये भी तो सीखना पड़ेगा। लैंग्वेज सिखा दी तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि कहीं भी तीरे चलाना स्टार्ट कर दोगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से अब्यूजिव वर्ड्स हैं और कौन से अच्छे वर्ड्स हैं, किस वर्ड को कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है। ट्रेडिंग सीख ली, ठीक है, अच्छी चीज है, बट रिस्क मैनेजमेंट एक इकलौती चीज है जो सबसे ज्यादा टाइम लेती है। क्योंकि जैसे जैसे कैपिटल बिल्ड होता है, जैसे जैसे कैपिटल बड़ा होता है, रिस्क मैनेजमेंट चेंज होने लग जाता है। आपकी नीड्स के हिसाब से, आपकी पॉकेट के हिसाब से आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है। समझ पा रहे हैं? आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है। ये चीजें हैं, ये फैक्टर्स को देखोगे तो तब पता लगेगा कि भैया रिस्क मैनेजमेंट कैसे बिल्डअप होता है। ये नहीं है रिस्क मैनेजमेंट एक दिन का गेम है, मैं आपको बोल दूं भैया 0.5% रिस्क लो, 0.2% रिस्क लो, ये करो वो करो, ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट है जो आप एक्चुअल में अप्लाई करोगे। समझ पा रहे हो ना? हर किसी का रिस्क मैनेजमेंट डिफरेंट होता है भाई, कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है, कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? भाई काफी कुछ है, समझ पा रहे हो, जी काफी भैया। कुछ है। चीजों को अगर आप सीखने बैठोगे, समझने बैठोगे, आप लोग यही गलतियां करते हो, ट्रेडिंग सीख ली, हाँ भैया बढ़िया है, ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, बट भाई हाथ जुड़वा लो मेरे से, बट ट्रेडिंग इतना आसान नहीं है। रेगुलर रहोगे देन हाँ, मैं इस चीज की श्योरिटी ले सकता हूँ कि अगर आप रेगुलर रहोगे, रेगुलर कनेक्ट रहोगे, देन शायद से बेटर हो सकता है। बट अगर आप लोग रेगुलर नहीं रहोगे देन कोई फायदा ही नहीं। ठीक है, तो इन चीजों के ऊपर ध्यान दो, और सोचो कि मान लो कल भी मेरे सेटअप्स बन रहे थे, नहीं बन रहे थे, फिर भी मैं नहीं बैठा चार, कल मैंने लाइव स्ट्रीम भी नहीं करी, क्यों नहीं करी? क्योंकि मुझे पता है कि मैं उड़ती तीर क्यों लूं। जब मेरे पल्ले ही नहीं पड़ेगी कल की मार्केट तो मैं नहीं बैठा। बट एक ट्रेडर क्या होता है, वो अपने आप को मजदूर समझता है, रोज दिहाड़ी मारने जाना है। लेबर का माइंडसेट कल ही बोला था मैंने। एक ट्रेडर, आजकल के ट्रेडर्स क्या है, वो एक माइंडसेट रहते हैं कि रोज दिहाड़ी मारनी। जैसे एक लेबर का माइंडसेट होता है ना, रोज 500 की दिहाड़ी मारने जानी, वैसे ही तुम्हारा भी माइंडसेट होता है कि भैया आज तो एक 100 पिप तो भैया कैच कर ही लेंगे। फिर 100 पिप जब कैच नहीं कर पाते हो तो तुम अलग अलग पेयरों में चले जाते हो। आप यूरो यूएसडी में जाओगे, वो ठेकेदार तुम्हें नहीं काम देगा, फिर जीबीपी में चले जाओगे, गोल्ड में चले जाओगे, ऑयल में चले जाओगे, फिर पूरी जगह थक हार कर कोई तुम्हें कोई काम नहीं देगा, और आखिरी में तुम लॉस करा के ही जाओगे। वही चीज है ट्रेडिंग में, यही तो करते हो। जब मुझे पता है कि भाई मेरा है ही नहीं मार्केट, आज छुट्टी है, आज कहीं मुझे काम नहीं मिले, तो मैं क्यों झूला लेकर बाहर जाऊं? बात तो ये है, इससे बेटर भाई मैं अपने आप को आराम दूंगा, सो दैट कल के दिन आऊंगा तो बेटर काम कर पाऊंगा। आप लोग ट्रेडिंग में अपने आप को रेस्ट नहीं देते हो। ये वैभव बेवकूफ सुबह सुबह ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है आजकल, और बड़ी बेवकूफी लगती है मेरे को इसकी। जब इसको पता है ये फोर्थ वीक है, इसको पता है ये फोर्थ वीक है, फोर्थ वीक में इसके सेटअप काम नहीं करते, बट उसके बाद भी लगा हुआ ट्रेड करने में। नहीं भैया, काल ही भैया मैं सुबह ट्रेड। अरे तेरी कनपट्टी में मारूंगा, चुपचाप रह अब। बट समझ तेरे को तो अभी मैं सैटरडे संडे तुम लोगों से, मेरे को बहुत लोगों से बात करनी है, तो सैटरडे संडे मैंने प्लान कर रखा है किस किस से बात करनी है, मैंने खुद नोट कर रखा है, तो तेरा भी है उसमें, और जॉन का भी है उसमें, और किस 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 हाँ, तुम लोगों से, विशाल से भी करनी थी मुझे बात। हाँ, तो मतलब ये चीजें हैं, तो मतलब इन चीजों को समझो यार। अगर इन चीजों को समझोगे, इन चीजों को अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में, देन काफी कुछ होगा। हमेशा हम लोग ये सोचते हैं ट्रेडिंग एज अ गेम ऑफ प्रॉफिट, नहीं भाई, हर बार प्रॉफिट का गेम नहीं है, कभी कभी अपने माइंड को पीस देना और अपने माइंड को समझाना, ट्रेडिंग की डीप को समझना भी इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हो? हर बार हम सोचते हैं कि हम आए हैं मार्केट में हम ट्रेड करें, नहीं, कभी कभी बैक टेस्ट भी कर लिया करो। कुछ बैक टेस्टिंग कौन सी वाली चीजें करनी है बैक टेस्ट, जो मैंने भी समझाई, कि आफ्टर एनएफपी जैसे कॉन्सेप्ट जो हमारे हैं, जिन जिन चीजों के ऊपर हम डिपेंड हैं। जब मैं 1.5 2 साल 2.5 साल से मैं आफ्टर एनएफपी ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे उसके बारे में पता है भाई, उसने पैसा कमा के दिया है। एक बार गलत हो जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि भैया मैं आफ्टर एनएफपी दूंगा ही नहीं। तू तो गया बेटा, तेरे तो उल्टे दिन आने वाले हैं कुछ अच्छा दिनों में। भैया, एक चीज़ पूछनी थी आपसे अभी, यूरो का थोड़ा सा पूछना था। चलो मैं यूरो का चार्ट ही खोल देता हूँ, यूरो का ही वेट कर रहे हैं सारे के सारे।
अब यूरो में देखोगे तो भाई देखो, यूरो में जब 12:30 के 11:30 के टाइम पे अगर आप मार्केट को देखोगे तो आज मार्केट ने करा क्या, मार्केट थी आपके सपोर्ट में, डन है। ये लो था तो ये क्या बना, और हाई कितने बजे बना, 12:30, ईएमए के ऊपर मार्केट आके रुको। क्लियर है। आप 30 मिनट्स में होगे, काफी अच्छा रिवर्सल दिखेगा आपको। यहाँ पे ये दिखेगा कि भैया यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे मार्केट आई, ये आपका क्या हो गया 12:30, जो कि आपको चांसेस दे रहे हैं कि भाई मार्केट बुल मूव दे सकते हो, और मार्केट ने दिया। पहली बात समझना। अब आप बोलोगे भैया ऊपर से हेड एंड शोल्डर भी तो बनते हुए दिख रहे हैं, जरा मैं उसको आइडिया देता हूँ। पैटर्न लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है सबने, हायर टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट लोअर टाइम फ्रेम का, एग्री हाँ ना, दिख हाँ गया। बुल भैया। मूव था फिर क्या था, रिट्रेसमेंट था, रिट्रेसमेंट हो गई। अब लोगों को क्या दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर देखकर बंदा क्या करेगा, सेल। बट आपको पता है हेड एंड शोल्डर क्यों बना है, रिट्रेसमेंट करने के लिए। रिट्रेसमेंट हो गया, एंड उसके बाद यूरो यूएसडी का सेटअप में क्या है, 25 से 30 पिप का टारगेट, 25 से 30 पिप का एसेट। भाई आपकी मार्केट ने आपकी मूवमेंट दे दी है। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, मार्केट ने मूव दे दी है, यही मूव है। इसके बाद ये भी तुम्हें थोड़ी देर में ब्रेक इवन कर देगी, लिख के ले लो मेरे से, ये थोड़ी देर में ब्रेक इवन कर देगी तुम्हें। वे एक ना मेरे को थोड़ा सा क्वेश्चन था एंट्री से रिलेटेड। जैसे हाँ क्या बोलते हैं, नीचे ना 61% लग रहा था, तो ठीक है। एंट्री मेरी होती है 61 पर। अब यूजुअली क्या होता है कि जैसे ये ना एक पिप से घूम गया, तो मैंने देखा कि सेटअप तो घूम गया। अब उसके बाद मैंने वेट करा था मैं आंसर स्ट्रक्चर करता हूँ, बनने मैं का। इसी का आंसर करता हूँ तुम्हारा। तुमने बात बोली ना, मैंने ये पढ़ा भी रखा है तुम लोगों को। आपने बोला एक पिप से घूम गया, जरा नोटिस करना ऐसी ट्रेड्स में कैसे करता हूँ। मैंने अगर ऊपर से सेल किया, मेरा टेक प्रॉफिट यहाँ पे था, और मेरी कैंडल मेरे जोन को टैप ना करके उससे पहले ही क्लोज हो जाए, तो यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ, अगर इतनी बेरिश होती तो मुझे ऑलरेडी देखिए, पता लग रहा है कि भाई ये जोन टैप हो चुका है। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता मेरे भाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब जोन होता है। कितनी बार समझाऊं, सपोर्ट रेजिस्टेंस मीन जोन, और एक पिप से अगर आप अपनी ट्रेड को मिस आउट कर रहे हो तो भाई। नहीं नहीं, मिस नहीं करा मैंने। अब तो मैं आपसे पूछा था भैया। मैं भी आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप यहाँ पे नोटिस करो क्या पढ़ा रखा है, याद होगा या नहीं होगा, शायद से याद तो होना चाहिए, कि अगर मार्केट की ये मेरी सपोर्ट है और ये मेरी मार्केट का क्या है, फिब रिट्रेसमेंट, और मेरी मार्केट अगर ऊपर से गिर रही है, क्लियर है वैभव, पढ़ रखा होगा ये तो, ऊपर से मेरी मार्केट गिर रही है और गिरते गिरते मार्केट मेरी मार्केट के सपोर्ट को टैप कर रही है, तो क्या भैया मैं सपोर्ट से मार्केट को बाय कर लूं या 61 का वेट करूं, जब सपोर्ट से। दोनों के बीच में गैप बहुत कम है, जब दोनों के बीच में 19-20 का गैप, मुझे पता है कि भाई 2-3-4-5 पिप का एसएल है, मतलब 2-3-4-5 पिप का फर्क है। इतना 4-5 पिप का गैप दे दूंगा एसएल में यार, क्या पता अगर यहीं से रिवर्स कर गई तो फिर क्या करूंगा, फिर तो रोना धोना गाता रहूंगा। समझ पा रहे हो, जब ऐसे 19-20 का फर्क हो ना, तो ये कहीं करा करो, या तो हाफ क्वांटिटी यहाँ और हाफ क्वांटिटी यहाँ। बताओ वैभव सर। भैया एक्चुअली क्या था कि क्या बोलता है, मैंने इसको सुबह देखा था। तो हाँ सुबह मॉर्निंग में मैंने देखा वॉल्यूम तो इतनी आएगी नहीं, तो मैंने इसको अवॉइड करा। फिर मैंने देखा 11:30 के टाइम पर, हाँ जब थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनने लग गया था, तो मैंने उस स्ट्रक्चर के बाद एंट्री करी। अब यूजुअली क्या होता है कि अब इसमें जैसे स्ट्रक्चर बन गया तो एंट्री ले लेनी चाहिए, क्योंकि अभी अभी पहली कर, एंट्री तो मिस हो गई आपकी। हाँ बता बता क्या बता था। मैं कह रहा था सुबह मॉर्निंग में देखा था मैंने इसको, हाँ 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 तो उस टाइम वॉल्यूम इतना नहीं होता, 11:30 12 12 बिल्कुल आता है वॉल्यूम, जो हाँ एग्जैक्ट वॉल्यूम आता है। तो मैंने इसको वाइड करा, हाँ और जब स्ट्रक्चर बना उसके बाद ली मैंने। तो क्या बोलते हैं, पहली एंट्री जैसे फॉर एग्जांपल मिस हो गई और आपका स्ट्रक्चर बन गया। हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पार्ट मतलब जो एग्जीक्यूशन था वो तो बॉटम में होना था, हाँ और कर रहा हूँ मैं ऊपर, हाँ। जिसमें एस एल टी पी दोनों चेंज हो गए। क्या वो सही चीज़ है? देखो क्या चीज है, अभी जैसे मैं तुम्हें समझा ही रहा था कि यहाँ से अभी रिवर्स करेगी तुम्हारे आंखों के सामने, तभी तुम देखते रहना। मे बी मार्केट फट जाए, देखो नो डाउट मार्केट फट जाए, बट आपकी मार्केट आपको क्या सिखाती है, यूरो यूएसडी सिखाता है कि भाई देख 25 से 30 पिप का ऐसा, 25 से 30 पिप का टेक प्रॉफिट। जब उसने बोल दिया कि भाई यहाँ पे अगर मान लो किसी बंदे ने सेल किया, तो उसने इस जोन के ऊपर एसएल रखा होगा। बात तो यही है, अभी वो भी बच जाएगा क्या पता थोड़ी देर में। ठीक है, तो कौन बना आप भी बाजी।
आज तो आप थे नहीं। और कौन? मैडी। अरे भाई अब तो क्लोज कर दे मैडी, वरना मैड हो जाएगी। सच्ची बोल रहा हूँ कि रियलिटी है भाई। अब ओपनिंग क्लोजिंग तो टैप हो गई है। ये तो हमारी देखो नॉर्मली चीज है। देखो नॉर्मल नॉर्मल सी चीज है। ये ये चलो देखो यार, देखते हैं, समझते हैं, ठीक है कि मार्केट के चांसेस हैं। बट मेरे को ना यूरो यूएसडी का कॉन्सेप्ट सही लगता है इसके लिए, बिगिनर्स के लिए ये बिगिनर फ्रेंडली वाला सेटअप। बट आप लोग की ग्रीड होती है जो आपको नीड मोर एंड मोर करवा देती है। वो आपको कहते हैं कि नहीं भैया हमें और ज्यादा पिप्स चाहिए। जब वो कह रहा है कि गो फॉर अ हाई रिस्क, गो फॉर 1:1, फाइंड योर परफेक्ट सेटअप, ये तीनों चीजें एग्रेसिव हैं। 1:1, हाई एक्यूरेसी सेटअप, एंड साथ के साथ हाई रिस्क। इफ यू आर रिस्किंग हाई तो तुम उस 25-30 पिप में काफी कमा रहे हो। अगर 25 से 30 पिप में तुम्हारा 1% का लॉस है और 25 से 30 पिप में तुम्हारा 1% का प्रॉफिट है, तो वो हाई रिस्क की तो हुआ। तुम बहुत ज्यादा इन बाय द टाइम आकर बहुत ज्यादा श्योर होने लगे। तो तुम लोगों ने क्या करा, 2% का रिस्क लेना स्टार्ट कर दिया। पर ट्रेड 2% रिस्क, पर ट्रेड 2% लॉस। 2% रिस्क, 2% प्रॉफिट हो गया, 2% प्रॉफिट हो गया 4, 2% प्रॉफिट हो गया 4, 2% प्रॉफिट हो गया 4। ऐसे करते करते मैंने क्या बताया, यूरो यूएसडी को इतना ट्रेड करो कि भाई आगे आने वाले 60 दिनों में इतनी ट्रेड्स करो कि उसमें तुम्हें 4 से 5 सेटअप्स मिल जाए, जो 4 से 5 सेटअप में तुम बहुत ज्यादा श्योर हो सको। जरूरी नहीं है कि ट्रेडिंग का मतलब आपको सारे पेयर्स ट्रेड करने पड़ते हैं। काफी सारे ट्रेडर्स हैं भाई वो नहीं करते, सुबह से लेकर रात तक 100 पेयर्स में ट्रेड नहीं करते। समझ पा रहे हो? अब ऐसे तो तुम लोगों ने कोई कोई पेयर के नाम ही नहीं सुने होंगे जो लोग उन पेयर्स में ट्रेड करते हैं। जैसे मैंने पहले भी समझा रखा, FRA 40, अब तुमने नहीं सुना होगा। बट बहुत सारे फंडेड ट्रेडर्स हैं भाई जो FRA 40 को ट्रेड करते हैं। और FRA 40 वन डायरेक्शन मूव देता है, कंटिन्यूशन। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर गिरेगी तो गिरेगी, उठेगी तो उठेगी। देख लो चार्ट देख के पता लग रहा हो। क्या चार्ट देखकर पता लग रहा है? हाँ, यहाँ पे क्या तुम्हें कंसोलिडेशन दिख रही है? भाई ये वन डायरेक्शनल मूव्स हैं। समझ पा रहे हो? अगर गिरती है तो गिरती है, उठती है तो उठती है। ऐसे पेयर्स भी हैं जिसमें लोग काफी ज्यादा कमा रहे हैं। डन है। तो भाई चीजें बहुत हैं, अगर आप करने की सोचोगे तो चीजें बहुत हैं। बट भाई ये कि समझोगे कब? ग्रीडी फिर माइंड। बात कर रहे थे, आई थिंक हर एक पेड़ की ना नेगेटिव साइकिल होती है, मतलब जब उसमें लॉस होते हैं तो अगर हर एक पेड़ पकड़ेंगे तो वही लॉस भी होगा फिर उसी में। नहीं मैं वो नहीं कह रहा कि आप हर एक पेयर पकड़ो, मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अपना एज फाइंड करो। अपने एज फाइंड करने के लिए तुम्हारे पास 100 पेयर्स हैं, किसी ना किसी में हाथ बिठा लो अपना। मैं तो कहता ही नहीं मैं कौन सा करता हूँ। अगर देख लो, यूरो यूएसडी मैंने फाइंड किया, यूरो यूएसडी का सेटअप मैंने देखा। अब मैं रेगुलर बेसिस में यूरो यूएसडी ट्रेड नहीं करता। कभी कभी जब मुझे दिखता है, जो मैं तुम्हें बात बोल रहा हूँ, क्वालिटी सेटअप दिखेगा तो तुम ट्रेड पंच कर लेना। वही मैं यूरो यूएसडी में करता हूँ। पूरे महीने में मैं 2-3 सेटअप्स लेता हूँ जिसमें मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ, जिसमें रिवर्सल पैटर्न्स बनते हैं। मैं वो लेना प्रेफर करता हूँ यूरो यूएसडी में। मैं नहीं बैठता भरते, बट तुम लोगों को बिठवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बैठ चुका हूं। अब मैं पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ क्या करता हूँ, गोल्ड करता हूँ। और मैंने हर पेयर में, तुम लोग अगर मेरी चीजों को फाइंड करोगे ना, समझोगे कि बॉय पेयर ट्रेड कैसे करते हैं। मैं हर चीज में ना कुछ एक ऐसी चीज फाइंड करता हूँ जो कंसिस्टेंट होती है। लाइक मैंने आफ्टर नेफे फाइंड किया, मैं उसमें स्टिक हूँ। मुझे पता है कि बहुत स्लो, सेफ एंड डिसेंट स्ट्रैटेजी है। यूरो यूएसडी मैंने बताया बहुत डिसेंट है, सिंपल है। और बाकी अगर जो एग्जीक्यूशन की कॉन्सेप्ट है वो तो काफी ज्यादा इजी है। अगर तुम लोग पढ़ चुके हो, तुम लोगों ने देखा है, तो तुम्हें पता है कि वो किस लेवल की इजी कॉन्सेप्ट है। अगर समझने बैठोगे तो तो काफी। एग्जीक्यूशन कॉन्सेप्ट कहाँ पे मिलेंगे? एग्जीक्यूशन सीरीज से कॉन्सेप्ट यार वो ना पेड़ है ना। इसीलिए हाँ, मैं ये मैं तो पे- इसीलिए मैं इसीलिए उस चीज के बारे में बात करता नहीं। क्योंकि मैं बोलूंगा वो पेड़ है, फिर वो बहुत क्रीपी लगता है, साउंड बहुत बेकार करता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता ही नहीं उस चीज के बारे में। सर बट आपकी चीज भी सही है कि हर चीज फ्री में नहीं मिलती, जो फ्री में मिलता है वो अच्छा नहीं यार होता। मैंने फ्री में देना था तो मैंने सुपर 10 फ्री में दे दिया था। सो दैट मैंने ये बोला था कि सुपर 10 जो बंदा देख लेगा, अगर उसको क्वालिटी लगती है, देन वो एग्जीक्यूशन सीरीज के पास जा सकता है। और तुम तो आई थिंक उस ट्रिप में आ रहे हो ना? यस सर।
हाँ तो बस फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोई भैया इशू नहीं। मुझे लगता है कि अगर लोग मतलब आपकी वो लाइव स्ट्रीम वगैरह देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने तो उसी से सीखा है, बाद में मैंने लिया, तब मैंने देखा कि मुझे सारा तो आता ही है जो फिर एजुकेशन। तुमने फिर तुमने फीस रिफंड के बारे में बात नहीं करी? नहीं नहीं, फीस क्यों रिफंड नहीं नहीं करना, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि पता वो क्या है, वो परमानेंट आई है। थिंक 5-4 ऐसी कुछ की कॉस्ट करती है, डिपेंड करता हाँ। है। तो देखो यार, मैं तो ये चीज बोलूंगा कि एग्जीक्यूशन सीरीज में तुम्हें बता रखा है कि कैसे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करा जाता है, एग्जीक्यूशन बताया है उसमें, समझ पा रहे हो ना? और उस चीज को तुम बार बार रिपीट करते देखते रहोगे तो तुम्हें चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, और वहां से तुम्हारी चीजें पॉलिश होंगी, और उसी को हम फोर्थ लॉ ऑफ ट्रेडिंग कहते हैं। डन है? कोई डाउट क्वेश्चन यहाँ तक किसी को कुछ भी? भाई तो क्वेश्चन हमारा, नो सर। हाँ जी रोहित भाई बताइए। तो एक्चुअली जैसे जो मेरा टारगेट है मंथ का परसेंटेज वाइज, तो वो तो फुलफिल इस मंथ पे ही हुआ, मे बी ज़्यादा ही हुआ नो डाउट। बट इस मंथ मेरे को प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ रहा है कि जो मंथ था, लाइक नॉट फाइनेंशियल वाइज टफ रहा मेरे लिए ज़्यादा टफ रहा माइंडसेट वाइज। मतलब बहुत एग्जॉस्ट हो गया माइंड। सो इससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली। कि जब हमारा माइंड ऐसे एग्जॉस्ट हो जाता है और जब मार्केट हमारे फेवर में नहीं रहती है, उस वे में कह रहे हो या कैसे कह रहे हो आप? नहीं नहीं, वही उसी में मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज कि पहले क्या था लास्ट मंथ, जैसे कि इजी ट्रेड मिलते हैं, मतलब सही जाता है, कोई भी नहीं हुआ तो। बट अभी क्या हो रहा है कि आफ्टर एनएफपी में मेरा ऐसे लेट हुआ जनरली। बट मैंने वो रिकवर कर लिया, सब चीज़ें ऑन पॉइंट हो गई लास्ट मंथ तक, अभी तक नो डाउट। बट प्रॉब्लम बस वो फेस करना पड़ रहा है कि लाइक इतना ज़्यादा स्ट्रगल माइंडसेट वाइज वही एग्जॉस्ट हो रहा है, लाइक ट्रेड लेने में या पंच करने में। देखो आप वहां पे एक चीज नोटिस करो कि जी भाई। देखो जब कभी ऐसा होता है ना जिस पॉइंट में मेरा माइंडसेट बहुत खराब हो जाता है ये सोचकर कि मार्केट का बिहेवियर बड़ा अजीब था, ये था वो था, तो उस चीज को मैं ओवरकम कैसे करता हूँ यार, उस चीज को मैं समझता कैसे? जी देखो, भाई। अगर मैंने बाई किया और आफ्टर एनएफपी में चला गया सेल और कंटिन्यूशन काफी अच्छा गया, देन वो मेरी गलती है, मैंने श्योर। एनालिसिस ढंग से नहीं करी। मानते हो रोहित भाई? जी उस डन पॉइंट डन। में दुख नहीं होता, जी भाई। उस पॉइंट में दुख नहीं होता। क्यों? उस पॉइंट में मैं खुद को ब्लेम कर रहा हूँ कि बॉबी क्या कर रहा था भाई, क्या ट्रेड कर रहा था, बाय था सेल कर रहा है पागलों की तरह, क्या तूने ये लॉजिक्स नहीं देखे, ये रीजंस नहीं देखे? तो उस पॉइंट में मैं खुद को समझा देता हूँ। बट जब बात आती है मैंने बाय किया या मार्केट ने मेरा एसएल टैप कर दिया या मार्केट ने मूवमेंट ही नहीं दिया, तो उस पॉइंट में मैं अपने आप को ये बोल देता हूँ कि यार बॉबी खुद देखना, मार्केट मूव ही नहीं दे रही है तो तू यहाँ पे क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है? अब जी। आप लास्ट एनएफपी की बात करोगे तो मार्केट ने बहुत रद्दी मूवमेंट दी, जी भाई। समझ पा रहे ना? उस पॉइंट में मैं खुद को ब्लेम क्यों करूं या खुद को डांटूं क्यों, जब मेरी गलती ही नहीं है, जब मार्केट ने मूवमेंट ही ऐसा शो करा? तो आपको खुद को भी एक अच्छा ट्रीट करना जरूरी है, आपको खुद को भी ये बोलना जरूरी है कि रोहित कोई बात नहीं, तेरी गलती नहीं है। क्योंकि आप अपने माइंड को हमेशा प्रेशर दोगे तो भाई वो प्रेशर में कभी काम ही नहीं कर पाएगा। आपको अपने माइंड को भी फ्री करना है और आपको अपने माइंड को भी हैप्पी रखना है, आपको अपने माइंड को भी ये बोलना जरूरी है रोहित भाई कि तेरी गलती नहीं है, सो दैट आपका माइंड भी खुश होगा। जो एक हैप्पी माइंड होता है ना वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है, जो स्ट्रेस वाला माइंड होता है वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाता। क्योंकि जब हम लोग खुश रहते हैं तो हम बहुत अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। तो यहाँ पे रोहित भाई आपकी गलती ही नहीं है, जी भाई। मार्केट ने ऐसे सिनेरियोज बनाए, मार्केट ने ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करा, तो वहां पे कोई ट्रेडर करता तो करता क्या? कुछ भी नहीं कर सकता था उस पॉइंट में। तो कोई भी ट्रेडर मार्केट के जी। हिसाब से कंसोलिडेट करिए, कौन क्या कर सकता है? और अगर आप अभी इंस्टाग्राम देखोगे तो सारे ट्रेडर्स बात कर रहे थे अगस्त का मंथ कितना बेकार गया है सबका, जी भाई। और उसमें भी अगर आप निकल गए बाहर तो ये आपके लिए तो बहुत अच्छी चीज है। फिर भी आपको अपने आप को क्यों ये चीज बोलना? बट मैं यही चीज बोलूंगा कि जब कभी आपको आपका माइंड कभी ऐसे स्ट्रेस में रहे ना, तो एक बार चार्ट को देख लें कि चार्ट बना कैसे। जी भाई। जब कभी माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहे, जब भी माइंड स्ट्रेस में रहे, एक बार जाकर चार्ट देख लेना कि क्या चार्ट आपके लॉजिक जो आपने पढ़ा है उसी फेवर में था या उसके अगेंस्ट था। जी भाई। जो आपने चीजें पढ़ी ही नहीं है उसके बाद मार्केट वैसे मूव दे रही है, तो उसमें आप कर क्या सकते हो रोहित भाई? जी भाई। क्लियर बात है नहीं है? आप होगे यूएफसी के बहुत तगड़े प्लेयर, बट जब गोलियां चलने लगी फिर क्या कर सकते हो? नहीं नहीं, फिर तो प्रॉब्लम है भाई। तो फिर तो प्रॉब्लम है ना, फिर तो वहां पे आपकी गलती नहीं है, फिर तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो बहुत बड़ा फाइटर था। वहां पे तो हम आपकी क्वेश्चन ही नहीं कर सकते रोहित बहुत बड़ा फाइटर था, वहां तो पिटना ही है, वहां गोलियां चल रही हैं। जी भाई। बस ये बात समझना कि वहां पे जो आपकी फेवर में थी नहीं मार्केट रोहित भाई, तो आप क्या कर सकते हो उस पॉइंट में? ठीक है, तो बस इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड सर इसमें मैं भी एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे माइंडसेट में एक सर स्पिरिचुअलिटी भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है।
क्योंकि जब स्पिरिचुअल होते तो माइंड में ऑलरेडी पीस आ जाता है, तो उसमें फिर आप ट्रेडिंग हो, बिजनेस हो, हर चीज में आपको आज आज के टाइम पे स्पिरिचुअल माइंडसेट रखना काफी टफ है। अगर मैं एक बात बताऊं, आज के टाइम पे स्पिरिचुअल माइंड रखना काफी टफ है, क्योंकि जिस सिटीज में रह रहे हो, जिस जगह आप लोग रह रहे हो, जैसा आपका उठना बैठना रहना हो रहा है, वहां पे आपको स्पिरिचुअलिटी को लाना काफी टफ हो जाता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को लेकर अगर मैं बात करूं तो हमें बहुत ज्यादा पीस चाहिए, और आज के टाइम पे पीस मिलना काफी मुश्किल। समझ पा रहे हो ना? पीस मिलना काफी मुश्किल। आप एक कमरे में बैठकर पीस नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि एक टाइम होगा एग्जॉस्ट हो जाओगे। आप बाहर निकलोगे तो लोग बाग चीजें ऐसी नहीं है कि जहाँ पे आपको वो वाली चीजें मिले, बट स्टिल पूजा पाठ तो करते रहना चाहिए, वो तो जरूरी है ना। और वहां से इम्पोर्टेंट है। थोड़ा बहुत माइंड, मेरे को लगता है कि हाँ वहां से होता है। आप अगर पूरे दिन में 15-20 मिनट भी अगर आप मंदिर में जाकर बैठ जाते हो तो काफी ज्यादा माइंड शांत रहता है, और ये चीज है। लेकिन इसलिए इवन मैंने नॉनवेज वगैरह सब छोड़ दिया, पहले ही 3 साल हो गए मेरे को। जिम में भैया शांत रहता है। हाँ, जिम में भी रहता है, जिम में भी शांत रहता है। नहीं, मैं तो ये बात बोलता हूँ कि मॉर्निंग में उठकर इवन 15-20 मिनट आप लोग मंदिर में जाकर सिर्फ बैठ जाओ और आंख बंद कर लो। और इवन तुम्हें पता है, जैसे मैं खुद से बात करता हूँ ना स्टॉप लॉस के बारे में, वैसे मैं वहां पे मंदिर में जाकर भगवान से बात करता हूँ। भाई ये मैं तो दोनों चीजें करता हूँ एक्चुअली, भाई जिम ये करता ये हूँ, भी पूजा चीज, भी करता हूँ। हाँ तो ये भी चीजें रहती हैं कि जी। जैसे मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस से रिलेटेड बात करता हूँ खुद से, कि यार अच्छा यहाँ पे स्टॉप लॉस का रीजन क्या है, ये क्या है, वो क्या है। जब मैं खुद से बात करता हूँ, इवन मैं वहां पे मंदिर में जाकर अपने माइंड को हल्का करने के लिए वहां पे खुद से वहां से बात करने लग जाता हूँ भगवानों से। तो ये भी चीज हो जाती है। ठीक है, तो मन ही मन में आप बात करते हो तो भाई दिमाग खुद बहुत हल्का हो जाता है। मैं ट्रेड्स की प्लानिंग कर रहा होता हूँ भगवानों के साथ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, वहां बैठकर प्लानिंग कर रहा होता है कि आज क्या करूंगा। नहीं, सब मैंने भी नोटिस करा है भाई, तो मैंने नोटिस ये तो करा फिर मेरे साथ भी होता तो है। किया। तो ये चीज होती है, और इवन लोग इस चीज में बिलीव नहीं करेंगे, बट हाँ ये चीज होती है। मैं भी आया था, अभी आकर मैं बात करते हुए आया हूँ। तो ये होता है भाई, आप बैठो आराम से, थोड़ी देर मंदिर बैठो, आराम से आंख बंद करके थोड़ा बहुत हनुमान चालीसा पढ़ो, उसके बाद आप ट्राई करो कि खुद ही प्लान कर लो वहां पे कि आज क्या क्या करूंगा, क्या क्या चीजें होंगी। चलो, आई होप, मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरी फैमिली है, जहाँ पे मैं बस बता रहा हूँ कि आज मैं क्या क्या करूंगा घर से निकलने से पहले। बस हो गया, खत्म कहानी, पूरा दिन आपने बढ़िया भाई जाता है। टीका वीका लगाया पूरा, टीका लगा के आ रहे हो डेली आप, मैं नोटिस कर अरे रहा हूँ। नहीं, वो तो, अरे टीका तो वैसे भी पहले भी लगाता था, बट कभी कभी लगा लेता हूँ, टाइम मिल जाता, कभी नहीं, बट बैठता रोज। जी भाई, आपके बोलने पे वहां पे गया था ना मैं भाई, लास्ट मंथ, नीम करोली बाबा जो आपने हाँ, बताया। वहाँ तो जाना चाहिए, इवन सबको जाना चाहिए। जी भाई। कसौली में भी काफी शांति मिली ऐसे। मैं 2 यार जगह हाँ, गया था अभी already। अभी जो ट्रिप का है ना प्लान, ट्रिप का जो प्लान है, हम्म। उसमें भी अभी मैं काफी सारी चीजें नोटिस कर रहा था कि कैसे कैसे करके कहाँ क्या क्या करवाना है, क्या चीजें हैं। तो अभी बैठेंगे हम लोग, मीटिंग करेंगे उस चीज के बारे में भी। तो ओके। देखो है ना कैसे और क्या। डिटेल बता देना, मैं भी आ जाऊंगा हो सकता है तो। चलो डन रोहित भाई, मैं आपको बता दूंगा। तो अभी मैंने 2-3 चीजें सोची हैं अब। अभी जैसे मैं सोच रहा था कि जो हम लोगों ने प्लान किया है, वो एक जो भी जगह है, क्या नाम है वो जो भी रिजॉर्ट का जगह था, या एक तो उसका प्लान कर रखा था। साथ ही साथ मैंने सोचा कि अगर वो ना करें, 4-5 दिन का करें, तो 4-5 दिन में क्या था, कहीं और पे ट्रैकिंग वाला था। ओके। ट्रैकिंग वाला था। अ, अगर तुम लोग सर्च करना वो उस जगह के बारे में, मुनस्यारी के बारे में, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है मुनस्यारी। हाँ वहाँ भैया, पे अच्छा बहुत देखा। ज्यादा सुंदर जगह है। वहाँ पे नंदा कुंड है, उसके बाद वहाँ पिरथी वाटरफॉल है, मतलब काफी कुछ है। ठीक है, और खलिया टॉप करके एक जगह है वहाँ पे, टॉप टॉप जो एकदम, जो आप कहते हो ना कि आप वहाँ पे। तो ऐसी काफी सारी जगह मैंने भी देखी थी, कि मैंने कहा कि अगर हम लोग जाते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। क्योंकि 3 दिन मुझे कम लग रहे थे, तो मैंने सोचा 3-4 दिन हो या 5 दिन हो तो कैसा रहेगा। बट ठीक है, अभी हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, एक मुनस्यारी वाला है और एक जो नॉर्मल जो मैंने तुम्हें बताया है वहाँ का है। ठीक है भाई। देखते हैं जैसा रहेगा, मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो करें? यस थैंक यू सर। भाई। अक्टूबर में करेंगे हम लोग ना, अभी सितंबर का मंथ रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं पहाड़ों में ना। अक्टूबर में हाँ जब सर, थोड़ी ठंडी, लैंडस्लाइड्स बहुत हो रही है। जब चीजें थोड़ी शांत हो जाएंगी, देन हम प्लान करेंगे वो चीज के बारे में। क्लियर है? जी यस भाई। सर। भाई आज हाथ जुड़वा लो मेरे से, सारे के सारे ट्रेड ज्यादा मत करना। ट्राई करना, अगर ट्रेड लेनी है तो अपने माइंड में पहले ही बोल देना कि तू गलतियां कर रहा है, स्टॉप लॉस तो आएगा ही आएगा, सो दैट जब स्टॉप लॉस आए तो फर्क ना पड़े। उस चीज के बारे में याद रखना है। एंड जो भी ए मार्केट का कंपटीशन था, आज आप सबका टाटा बाय बाय हो गया। आई होप आप सबको वो 1 महीने मैंने टाइम दिया, कुछ ना कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी, पता लगा होगा, काफी कुछ सीखे होगे आप लोग। और मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट मंथ अगेन एक कॉम्पिटिशन करवाऊं। ठीक है, और जो भी कॉम्पिटिशन के विनर होंगे
वो अनाउंस हो जाएंगे 1 या 2 3 तारीख को। मैं अनाउंसमेंट करवा दूंगा, जो जो टॉप 10 में बंदे होंगे उनकी अनाउंसमेंट करवा दूंगा। क्लियर है? भैया हाँ जी, हमें बोलो। 31 तक है ना कंपटीशन? अब तो खत्म ही हो गया। क्या है, आज आज फ्राइडे है ना, आज हो गया। तो सैटरडे संडे तो खत्म ही है फिर तो। तो तो फिर सैटरडे संडे। बिटकॉइन भी कर रहे होंगे ना कोई कोई, वो सिर्फ गोल्ड कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है। हम यहीं तक का, आज फ्राइडे तक का ये, ओके। फ्राइडे तक में इसको एंड कर रहे हैं, मैं सो गया। ओके क्लियर है? डन है? यस चलो भाई। नेक्स्ट। ओके। ओके।